जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को। कैसे हैं बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? बताओ भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर, बताइए। ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाओ भाई फटाफट। ना, अब आप लोग कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे हैं बताइए। बढ़िया हैं, राधे राधे, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। तो आप लोग पढ़ रहे हैं सभी लोग यहाँ पर प्रतिशत, और कल की क्लास में एक बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ था। बहुत अच्छा लगा था मेरे भाई यहाँ पर चीज़ों को आपने जब रिवाइज किया तो बड़ी संतुष्टि मिली हमें कि चलिए परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं, पूरा फोकस आप लोगों को उसके ऊपर में है मेरे भाई। ठीक है, अब आइए चलिए हम लोग आगे की बातों को समझते हैं। और परसेंटेज में एक बहुत ही स्पेशल वैरायटी है जहाँ पर कहा गया कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। अब असल में क्या होता है, ये जो तीन शब्द हैं आपके, ये यहाँ के उठाए गए नहीं हैं, ये मेंसुरेशन के शब्द हैं, क्षेत्र मिति के शब्द हैं मेरे भाई। क्षेत्र मिति में यहाँ पर पेरीमीटर आता है, क्षेत्र मिति में ही एरिया आता है, क्षेत्र मिति में वॉल्यूम आता है। जैसे मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे जब आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे ना, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हम आपको फ्रेंडली कराएंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, पर्टिकुलरली आपको दिख रहा है, देख सकते हैं ना आप इसको यहाँ पे। ठीक है, जब आप इसको मेरे भाई यहाँ पर देख रहे होंगे, बढ़िया तरीके से देखिए, समझिए इसको। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो बाउंड्री होती है ना उसको पेरीमीटर कहते हैं। जैसे ये बाउंड्री है, सपोज करिए ये आपका घर का मेरे भाई सामने का वॉल है। ठीक है ना, तो इस वॉल के ऊपर में आप कलाकारी करना चाहते हो, थोड़ी लाइटिंग लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर इस पे लगा सकते हो, इस पे लगा सकते हो, ये पार्ट और ये पार्ट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, एरिया मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये पूरा का पूरा वॉल है, आप इसको लाल रंग से रंगना चाहते हो, तो ये पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जैसे मानो ये एक टंकी है, और इस टंकी के अंदर में कितना पानी भरा जा सकता है, वो उसकी वॉल्यूम होती है। जिस कमरे में आप बैठे हैं, उस कमरे में अगर हम बात करें, तो जो फर्श है वो एरिया है, सामने वाला वॉल एरिया है, पीछे वाला वॉल एरिया है, लेफ्ट वाला वॉल एरिया है, राइट वाला वॉल एरिया, ऊपर की सीलिंग एरिया है। जब टाइलिंग करनी होगी तो एरिया स्क्वायर फुट के हिसाब से बात करके टाइलिंग करोगे, पेंट करना होगा तो स्क्वायर फुट के हिसाब से बात करोगे, लेकिन इस कमरे के अंदर में मौजूद जो हवा है वो मेरे भाई वॉल्यूम है। समझ में आ गया बात यहाँ पर? इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हमें पढ़ना है और इस तरीके से हमें समझना है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो पेरीमीटर को हिंदी में हम लोग परिमाप कहते हैं, एरिया को हम हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, वॉल्यूम को हम हिंदी में आयतन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में परसेंटेज चेंज हम कैसे लेकर के आएंगे, क्या क्या होगा, वो थोड़ा हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मेरे भाई हम यहाँ पर जो है थोड़ा आपको मेरे भाई दो पार्ट हम पढ़ाएंगे, वो होगा एक सक्सेसिव और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर होगा आपका रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग मेरे भाई यहाँ पर चलते हैं और पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर तीन चीज़ें कुल मिलाकर के मेरे भाई होती हैं, और वो तीन चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया आपका, मान लीजिए मेरे भाई मैं ज़्यादा नहीं, एक बेलन यानी एक सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो एक वन डायमेंशन होता है। वन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जिसके पास में या तो लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, कोई एक चीज़ हो यहाँ पे, उसे हम लोग 1D कहते हैं। और 1D की अगर हम बात करें, तो जैसे अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर लेंथ हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा हो सकता है वन डायमेंशन, जिसे हम लंबाई कहेंगे। मेरे भाई ब्रेथ हो सकता है, चौड़ाई यहाँ पर, वो भी अपने आप में मेरे भाई चौड़ाई जो हो गया वन डायमेंशन है। अगर हम मेरे भाई हाइट को लेकर के बात करें, तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा वन डायमेंशन है। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर रेडियस को लेकर के बात करें यहाँ पर, ठीक है, त्रिज्या की अगर हम बात करें, तो वो भी वन डायमेंशन है। और आगे चल करके तो अब तमाम चीज़ें पढ़ोगे, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, रेडियस हो गया, या डायगोनल जो विकर्ण होते हैं मेरे भाई, मतलब जिसको भी मेरे भाई एक यूनिट में ना, अक्सर आपने कभी भी देखा होगा किसी भी चीज़ को लंबाई में या तो आप सेंटीमीटर में व्यक्त करते हो, मीटर में करते हो, किलोमीटर में करते हो, लेकिन कभी आपने मेरे भाई ऐसा नहीं है कि किलोमीटर स्क्वायर में बताया होगा कि मेरा घर 10 किलोमीटर स्क्वायर है। नहीं, आपका घर 10 किलोमीटर हो सकता है, 100
मीटर हो सकता है, 1000 मीटर हो सकता है, मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता, मीटर क्यूब नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर में जो पावर होते हैं वो ये सिंबलाइज करते हैं, अगर 1 पावर है तो 1D है, 2 पावर है तो 2D है, 3 पावर है तो मेरे भाई 3D है, ठीक है ना। तो 1 डायमेंशन का मतलब ये सारी की सारी चीजें होंगी। इनफैक्ट किसी चीज का परिमाप, पेरीमीटर भी जो हो गया ना, वो भी मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, परिधि जो हो गया यहाँ पर, वो भी 1 डायमेंशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आता है 2D। 2D का मतलब होता है जिसको व्यक्त करने के लिए कम से कम 2 चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो ये बोर्ड का जो हो गया मेरे भाई, एक इसका लंबाई हो गया और एक इसका चौड़ाई हो गया। तो ये 2 चीज़ें चाहिए मेरे भाई बोर्ड के क्षेत्रफल को बताने के लिए, एरिया को व्यक्त करने के लिए। तो यानी जो एरिया होता है हमारा मेरे भाई, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम 2D कहते हैं। एरिया भी कई प्रकार के होते हैं, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, नहीं तो आगे हम आपको बताते हैं। कि सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर जैसे इसी बक्से को हम लेते हैं और इसी बक्से को देखते हैं, तो एरिया हमारा एक ये हो सकता है जैसे ये कर्व एरिया हो, एक तो हम ये ले सकते हैं, एक हम मेरे भाई टोटल ले सकते हैं, ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया और साथ में कर्व एरिया। तो एरिया भी 2 प्रकार के होते हैं जो कि आपको आगे चल के पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। टोटल जिसे मेरे भाई कर्व सरफेस एरिया हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में मेरे भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप इसे कह सकते हैं, या दूसरा आपका हो सकता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है मेरे भाई 3D। यहाँ पे 3D का सिंपल मान है मेरे भाई यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है, यानी आयतन जो होता है ना हमारा यहाँ पर, उसे हम क्या कहते हैं, 3D में मेरे भाई यहाँ पर हम डिनोट करते हैं आयतन हमारा, समझ गए। अब अगर आप देखेंगे तो जैसे 1D वाली जितनी भी चीज़ें हो गई वो हमारे हो जाते हैं किसमें व्यक्त करते हैं, तो जैसे उसमें सेंटीमीटर में ले लेंगे, मीटर में ले लेंगे, किलोमीटर में ले लेंगे, और ऐसे करके तमाम चीज़ें। 2D की चीज़ें क्या हो गई, जैसे मेरे भाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर, और ऐसे करके सारी चीज़ें 2D की हो गई। वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो गया मेरे भाई, मीटर का क्यूब हो गया, और यहाँ किलोमीटर का क्यूब हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, तो हमारी 3D हो गई, ठीक है। अब बोलोगे सर आप हमें ये सब चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों यहाँ पर जो है आप हमको 1D 2D या 3D पढ़ा रहे हो, तो मैं बताऊंगा अभी मेरे भाई। अगर जैसे अगर मान लीजिए कोई सवाल मैंने आपसे कहा, मैंने सिंपल सी एक बात यहाँ पर कही कि मेरे पास में एक ऐसा स्क्वायर है, स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है। अक्सर मुझे लगता है कि शेप से तो आप लोग वाकिफ हो गए, बचपन में इतना तो पढ़ाया गया होगा कि जिसकी चारों भुजाएं ऐसे बराबर होती हैं, हर एक कोण 90 का होता है, उसे स्क्वायर कहते हैं। तो जैसे मेरे पास में एक प्लॉट है और स्क्वायर साइज का है, मैंने मेरे भाई इसकी यहाँ पर क्या की है, कोई एक भुजा मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे सपोज करो ये इतना छोटू स्क्वायर था, ये हमारे सामने मेरे भाई क्या था, जो छोटू स्क्वायर था, इसकी मेरे भाई यहाँ पर साइड सपोज करिए मान लेते हैं यहाँ पर 10 थी, ये हमारा सपोज करो 10 सेंटीमीटर का था। अब मैंने यहाँ पर इस स्क्वायर के मेरे भाई साइड को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, और मैंने जब बढ़ा दी यहाँ पर साइड को कितना, 10% से, तो अब जो स्क्वायर आएगा वो थोड़ा दिखने में इससे मेरे भाई यहाँ पर बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जैसे मान लेते हैं अपन यहाँ पर इतना बड़ा है सपोज करो, तो जहाँ पर इसकी भुजा 10 की थी, अब इसकी भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, तो 11 की हो जाएगी। यहाँ पर हमने असल में इसमें बढ़ाया कितना है, 10%। हमने मेरे भाई कितना बढ़ाया है, 10% हमने बढ़ा दिया है। अगर आप देख सकते हैं तो मेरे भाई 10 का 10% 1 होता है, और इसीलिए इसमें 1 बढ़ गया तो 11 हो गया है। तो मेरा सवाल सबसे पहला आपका यहाँ पर ये होगा कि अगर हम भुजा में 10% बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इस स्क्वायर का सबसे पहला क्वेश्चन, डायगोनल कितने परसेंट से बढ़ेगा, दूसरा यहाँ पर पेरीमीटर कितने से बढ़ेगा, और तीसरा एरिया कितने से बढ़ेगा। अगर ये स्क्वायर ना हो करके मानो क्यूब होता तो हम इसमें वॉल्यूम भी आपसे पूछ लेते, क्योंकि स्क्वायर में 1D या 2D ही निकाला जा सकता है, 3D चीजें नहीं एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन वहीं एक क्यूब होता है, जैसे कि पासा, लूडो वाला पासा, उसके पास में मेरे भाई 1D भी है, 2D भी है, 3D भी है। लेकिन जैसे पन्ना है कॉपी का, आपके हाथ में जो पन्ना है मेरे भाई, उसके पास में सिर्फ 1D या 2D ऑब्जेक्ट ही है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 1D से 2D, 2D से 3D, ये देखिए समझिए। तो जैसे मेरा क्वेश्चन समझ गए ना, एग्जामिनर का भी क्वेश्चन एकदम यही होगा कि अगर किसी वर्ग की भुजा को 10% से बढ़ाया जाए तो बताइए उसकी परिधि कितने परसेंट से बढ़ती है, उसका विकर्ण कितने परसेंट से बढ़ता है, उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट से बढ़ता है।
तो हमने मेरे भाई यहाँ पर कहा कि बच्चों को अगर हम ये चीज़ डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन हुआ मेरे भाई यहाँ पर तो वो दिक्कत में आ जाएंगे। अक्सर क्या होता है मेरे भाई, लोग इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, इतने डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है, बच्चों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, थोड़ी बहुत चीज़ें उनको रटवा दी जाती हैं और वो बेचारे इसी में फंसे रहते हैं। लेकिन जब तक गहराइयों में आप इसके बारे में नहीं जानोगे ना तो आपको मेरे भाई यहाँ पर समझ में कंसेप्ट ही नहीं आएगा, खाली 2-4 क्वेश्चन रट के हीरो बनोगे। ठीक है, मैं वो नहीं चाहता आपको वैसा हीरो बनाना कि चुटपुटिया हीरो बनो, बिल्कुल भी बात नहीं है मेरे भाई। सीखो तो तसल्ली से सीखो और अच्छे से सीखो। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम मेरे भाई एक एक बातों पर चलते हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अगर हम इसके भुजा को 10% बढ़ाएं तो क्या होगा। तो सबसे पहले स्क्वायर के बारे में हम आपको 2-3 बातें जानकारी दे देते हैं कि अगर मेरे भाई यहाँ पर कोई भी अगर एक स्क्वायर होता है, समझिएगा मेरे भाई बात को लेकर के, कि अगर हम यहाँ पर स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं यानी वर्ग के बारे में पढ़ते हैं तो स्क्वायर के बारे में जो बचपन में जिनको मतलब याद नहीं होगा वो मेरे भाई अभी थोड़ा देख लें। अगर ये स्क्वायर की भुजा हमारी ए होती है तो सबसे पहले अगर उसकी साइड मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर में है, ए के बराबर में है, तो उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो उसकी पेरीमीटर, देखो यहाँ पर ये ए होता है और ये ए होता है। पाइथागोरस का थ्योरम अगर लगाओगे ना तो पाइथागोरस का थ्योरम से मेरे भाई अगर इसका हाइपोटेनस निकाल, ठीक है, पाइथागोरस के थ्योरम से अगर इसका हाइपोटेनस निकालोगे, अब बोलोगे सर ये पाइथागोरस का थ्योरम होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। अगर ये बेस है और अगर ये हाइपोटेनस है तो मेरे भाई सॉरी, अगर ये बेस और ये परपेंडिकुलर तो हाइपोटेनस क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी √2 है। मैं बोलूँगा सीधा सीधा अभी याद कर लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर ये ए है और ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, तो √2a हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे साइड अगर इतना है तो जैसे डायगोनल, जिसको हिंदी में हम लोग मेरे भाई विकर्ण कहते हैं, तो डायगोनल हमारा कितना होता है, तो डायगोनल भी हमारा √2a होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है ये पेरीमीटर हमारा होता है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सभी साइडों को जोड़ दो। ठीक है, तो जैसे ए है फिर ये भी ए है और ये भी ए है, अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 4a आएगा। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे एरिया को लेकर के, तो एरिया के लिए मेरे भाई यहाँ पर साइड इंटू साइड यानी a² हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कौन सी ऑब्जेक्ट 1D है कौन सी ऑब्जेक्ट 2D है, क्योंकि एक बच्चे का जैसे कमेंट आ रहा है कि सर पेरीमीटर 1D ही क्यों होता है। देखो यहाँ पर a का पावर 1 है इसका मतलब ये 1D होगा, यहाँ पावर 1 है इसका मतलब ये 1D होगा, यहाँ पावर 1 है इसका मतलब ये 1D होगा, यहाँ पावर 2 है इसका मतलब 2D होगा। बहुत अच्छे तरीके से आप इन बातों को मेरे भाई यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद में ये सारे फॉर्मूले थे, थोड़ा सा आपने जान लिया। अब इन्हीं फॉर्मूलों को मैं मेरे भाई यहाँ पर लगा करके थोड़ा बताता हूँ। ये हमारे सामने मेरे भाई एक ओल्ड केस है और ये हमारे सामने यहाँ पर न्यू केस है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे, देखो यहाँ की साइड हमारी कितनी है, तो यहाँ साइड हमारी 10 है, तो यहाँ पर साइड हमारी कितनी है, तो साइड हमारी 11 है। ठीक है, यहाँ पर जो डायगोनल है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, a को √2 से गुना कर देना, तो यानी मेरे भाई 10 को √2 से गुना कर देना तो 10√2 हो जाएगा। और यहाँ का जो डायगोनल होगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, तो 11 को √2 से गुना कर देना तो 11√2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में पेरीमीटर को निकालने के लिए साइड का 4 गुना कर देना, तो अगर यहाँ पर मेरे भाई पेरीमीटर अगर आप निकालोगे तो मेरे भाई साइड का 4 गुना कर देना यानी 40 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पेरीमीटर निकालेंगे तो 11 का 4 गुना हमारा 44 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई अगर हम एरिया निकालते हैं तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर 10 का स्क्वायर मेरे भाई 100 हो जाएगा। और यहाँ पर एरिया निकालते हैं तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। महत्वपूर्ण तो ये कभी था ही नहीं, महत्वपूर्ण तो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि ये हमारा एरिया बढ़ा या कितने से, क्योंकि हमारे एग्जामिनर ने क्वेश्चन के शुरुआत में हमसे ये कहा था कि यदि मैं मेरे भाई भुजा को 10% से बढ़ाता हूँ तो बताओ डायगोनल कितने % से बढ़ेगा, पेरीमीटर कितने % से बढ़ेगा, एरिया कितने % से बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम मेरे भाई परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर देखते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर हमारा कितना बढ़ा है, तो जो चीज़ पहले 40 की हुआ करती थी अब वो चीज़ 44 की है, तो कितने की बढ़त है, तो बोलेंगे 4 की बढ़त है। कितने के ऊपर में है, तो 40 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 100%, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी हमारा कितना हो जाएगा, तो हम 10% बोलेंगे, ये बिल्कुल सही उत्तर है। कितना बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर 10%। तो यानी अगर मेरे भाई भुजा हमारा, जैसे देखो यहाँ परिमाप हमारा कितना % से बढ़ गया,
10% से। आइए चलिए हम एरिया के बारे में थोड़ा समझते हैं कि एरिया में हमारा वृद्धि कितने का है। तो अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे 100 से 121 होना, कितने की वृद्धि है मेरे भाई, 21 की वृद्धि है। कितने के ऊपर में है, तो 100 के ऊपर में है। और इंटू कितना करेंगे सर, तो इंटू हमारा 100 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 21% मेरे भाई, यहाँ पर 21%। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर ये 10√2 से 11√2 हो गया, 1√2 बढ़ा है। जैसे √2 यहाँ 10 बार था, √2 यहाँ 11 बार आ गया, तो एक बार √2 बढ़ा है। तो मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज इन अगर हम देखते हैं डायगोनल में, तो बोलेंगे सर इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, तो इंक्रीमेंट हमारा 1√2 का यानी √2 का हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 10√2 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे, तो सर यहाँ पर हमारा 100% करेंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। यानी हम फिर से मेरे भाई ये बात बोलें अगर आपको, तो हम कहेंगे हमारे जो विकर्ण है उसमें 10% की वृद्धि है, हमारा परिमाप है उसमें 10% का है, और हमारा क्षेत्रफल है उसमें हमारा 21 का है। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि एक बेसिक पॉइंट है, लेकिन हमें ऐसे बनाना नहीं है। मैं तो मेरे भाई बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा एग्जामिनर ये सारा सवाल पूछ दे तो क्या हम पेपर में ऐसे बनाएंगे, तो नहीं मेरे भाई, ऐसे हम बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले हैं। अगर मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ विकर्ण यानी डायगोनल में कितना % का इंक्रीज हुआ, मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा। अगर पेरीमीटर में पता करना है कितने का हुआ, तो कौन सा मेथड लगाऊंगा। और अगर एरिया में बढ़ा तो मेरे भाई कितने से बढ़ा, तो कौन सा मेथड लगाऊंगा। इस बात को समझने के लिए 2 मेथड आपको सीखना पड़ेगा, और वो 2 मेथड मेरे भाई कौन कौन सा है। तो परसेंटेज जैसे 2 प्रकार के होते हैं, जो परसेंट होते हैं ना भाई मेरे, वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा 1%, फिर आपने देखा होगा 2%, या आपने देखा होगा मेरे भाई 5%, या आपने मेरे भाई यहाँ देखा होगा 10%, या आपने मेरे भाई देखा होगा 20%। तो एक इस तरह के परसेंट होते हैं। दूसरा जो परसेंट होता है यहाँ पर, वो होता है 11 सही 1/9% मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद में 16 सही मेरे भाई यहाँ पर 2%, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है 9 सही 1/11%। इस तरीके से करके मेरे भाई फ्रैक्शन आपने देखे होंगे। तो पूरे प्रतिशत में, या फिर ये कह लीजिए पूरे गणित में, पूरे प्रतिशत या पूरे गणित में जब जब मेरे भाई आपको इस तरह का परसेंटेज देखने को मिलेगा, तो जो मेथड का इस्तेमाल करना है आपको, वो करना है मेरे भाई सक्सेसिव मेथड यहाँ पे। ठीक है, और मेरे भाई पूरे गणित में जहाँ पर ऐसा मेथड या ऐसा परसेंटेज आ जाए, तो आपको इस्तेमाल करना है मेरे भाई रेशियो मेथड। अब ये सक्सेसिव और रेशियो क्या होते हैं, ये हम आपको थोड़ा और डिटेल में मेरे भाई कुछ देर में हम समझाएंगे। अभी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये सक्सेसिव और रेशियो क्या होते हैं वो समझाएंगे। फिलहाल वापस से मैं इस डेटा पर आता हूँ। इस डेटा में मैं आपको एक थोड़ा जादू दिखाना चाहता हूँ। वो जादू यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई जादू यहाँ पर ये है कि आपने अपने साइड को कितने % से बढ़ाया था, तो आपने अपने साइड को 10% से बढ़ाया था। और गौर से अगर आप देखेंगे तो आपका डायगोनल यानी विकर्ण भी 10% से बढ़ा, आपका पेरीमीटर यानी परिमाप भी 10% से बढ़ा। यानी अगर मैं इसको 20 से बढ़ाता तो ये लोग 20 और 20 से बढ़ते हैं, अगर मैं 30 से बढ़ाता तो ये 30 और 30 से बढ़ते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि जितने % से मैंने साइड बढ़ाया, उतने ही % से डायगोनल और उतने ही % से पेरीमीटर बढ़े। तो ऐसा मेरे भाई यहाँ पर इसीलिए हुआ, आप समझिए इस बात को, कि मेरे भाई एक बड़ा बेसिक सा फंडामेंटल होता है। वो एक कहावत आपने सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई, वही वाली कहानी है। ऐसा इसीलिए था कि जो आपका साइड है मेरे भाई यहाँ पर, वो भी 1D है, जो आपका डायगोनल है वो भी 1D है, जो आपका पेरीमीटर है वो भी 1D है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पूरी की पूरी बिरादरी है। इस बिरादरी में अगर किसी एक को भी एक थप्पड़ मारोगे तो समझ लो दूसरे पर भी वही रिएक्शन होगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि आप लंबाई को 10% से बढ़ाएंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर आपका विकर्ण भी 10% से बढ़ेगा और आपका पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, तो सारे के सारे 1D है। आसान भाषा में अगर आप कॉपी में मेरे शब्द को नोट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ये नोट कर सकते हैं कि 1D में कोई एक चीज अगर x% से बढ़ेगी, तो सारी की सारी चीजें हमारी x% से ही बढ़ेगी। ठीक है, मैं अभी सबको एक समराइज करके लेकर के आऊंगा। अगले 5 मिनट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हम अभी तक थ्योरी में क्या कह रहे थे और क्या नहीं। पेशेंस रखिए,
फिर से रिपीट करता हूँ, 1D में कोई एक भी चीज को अगर हम x% से बढ़ाएंगे तो सारी चीजें उतनी ही परसेंट से बढ़ेंगी। अब 1D से 2D में आने के लिए या तो 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा या 2 बार रेशियो लगाना पड़ेगा, और 1D से 3D में आने के लिए या तो 3 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा या 3 बार रेशियो लगाना पड़ेगा। तो यही कारण था कि मेरे भाई यहाँ पर भुजा भी हमारी 1D है, विकर्ण भी हमारा 1D है, परिमाप भी हमारा 1D है, जितने परसेंट से बढ़ाओगे उतने परसेंट से मेरे भाई ये बढ़ेंगे, ध्यान रखना। अब ये है कि यहाँ 10% से बढ़ा और ये 21 से बढ़ा, तो ये जादू कैसे हो गया, तो ये जादू भी कैसे हुआ हम आपको वो भी रेशियो या सक्सेसिव से बताएंगे, पेशेंस रखिए। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर सीधा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर यानी परिमाप समझते हैं। तो जैसे मेरा पहला सवाल आप लोगों से यहाँ पर है कि अगर हम साइड ऑफ स्क्वायर को बढ़ाते हैं 10% से, तो आप बताइए पेरीमीटर या डायगोनल कितने से बढ़ेगा। तो बोलोगे सर ये भी हमारा 1D, आप इस बात को समझिए। आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे गुरुजी जो साइड होता है ना यहाँ पर, आपने उसको 10% से, या देखिए साइड हमारा क्या है तो 1D है, और आपने उसको कितने से बढ़ाया है गुरुजी, 10% से आपने बढ़ाया है। ठीक है, आपको यहाँ पर चाहिए पेरीमीटर के बारे में जानकारी, और आपको किसके बारे में चाहिए, डायगोनल के बारे में। तो गुरुजी हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो है यहाँ पर ये भी क्या है, तो ये भी 1D है। अगर 1D 10% से बढ़ेगा तो ये भी कितने से बढ़ेगा, 10% से। इस बात को ध्यान रखिए। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस बिरादरी का कोई एक भी जितने परसेंट से बढ़ेगा बाकी लोग भी उतने ही परसेंट से बढ़ेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन में आपसे कहा गया यदि हम रेडियस को बढ़ाते हैं 20% से तो सरकमफेरेंस हमारा कितने से बढ़ता है। अब देखिए जो हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा सर्कल होता है, सर्कल में ये हमारा मेरे भाई रेडियस होता है, तो यहाँ पर आर हमारा क्या काम करता है, तो आर हमारा मेरे भाई रेडियस का काम करता है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे सरकमफेरेंस यानी यहाँ पर जो होता है परिधि इसका, वो भी 2πr होता है। ठीक है, इसमें मेरे भाई r की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा मेरे भाई, आपको फिर से उस टेबल पे लेकर के चलूँगा और उस टेबल में आपको एक बात हम दिखाएंगे, और वो हमारे क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर वो मेरी बात इतनी है कि अगर तुम गौर से देखोगे तो जैसे रेडियस, सरकमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर ही होता है, बाकी सारे फिगर के लिए पेरीमीटर शब्द इस्तेमाल किया जाता है, और सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफेरेंस कहा जाता है, सर्कल के बाउंड्री को सरकमफेरेंस कहा जाता है। तो यानी यहाँ भी जितने से रेडियस बढ़ाओगे उतने से ही पेरीमीटर में बदलाव होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रेडियस मेरे भाई जितने से बढ़ाओगे उतने से ही तुम्हारा क्या होने वाला है, पेरीमीटर में चेंज होने वाला है। ठीक है, तो जैसे अगर इस सवाल की अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर 1D हैं, तो अगर इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें मेरे भाई ये सारी कहानी छोड़ करके, तो मेरे भाई अगर आपने मान लीजिए कि रेडियस को आपने बढ़ाया है मेरे भाई 20% से, तो याद रखिएगा जो सरकमफेरेंस होगा वो भी कितने से बढ़ेगा, 20 से बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा, 20 से, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 1D है। अगर आप कॉपी में नोट बना करके लिखना चाहें तो आप नोट बना करके भी लिख सकते हैं, जी गुरुजी बात ऐसी है, रेडियस हमारा क्या होता है, अपने आप में 1 डायमेंशन होता है, और अगर हमने मेरे भाई उसको 20% से बढ़ाया है तो याद रखिएगा जो हमारी सरकमफेरेंस यानी हमारी परिधि होती है, ठीक है, वो भी हमारी कितनी होती है सर, तो वो भी हमारी 1D होती है, और वो भी बढ़ेगी तो कितने से बढ़ेगी, 20% से। एक बार जड़ें मेरे भाई मजबूत हो जाती है ना, तो उसके बाद में इमारत बड़ी ऊंची बनती है, ये ध्यान रखना। बेसिक्स अगर आपने यहाँ पर जो है वो सीख लिया तो उसके बाद में बाकी चीजें बड़ी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई एरिया के ऊपर में। एरिया को समझने के पहले मैंने क्या कहा, आपको 2 मेथड सीखने पड़ेंगे कि एक सक्सेसिव क्या होता है और एक हमारा मेरे भाई यहाँ पर रेशियो क्या होता है। तो अब हेडिंग डालना पड़ेगा मेरे भाई आपको सक्सेसिव। तो यहाँ पर समझिए, जैसे मैंने कहा ना, एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये 2 बातें सीखनी पड़ेंगी। अगर इस तरह के परसेंट आते हैं तो सक्सेसिव सीखिए, और इस तरह का परसेंट आता है तो रेशियो सीखिए। तो मेरे भाई सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में अपने, सक्सेसिव यहाँ पे। ठीक है, कि ये हमारा सक्सेसिव होता क्या है। अब असल में सक्सेसिव मेरे भाई 2 पदों का भी होता है, सक्सेसिव हमारा 3 पदों का भी होता है, सक्सेसिव हमारा 4 पदों का भी होता है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, कोई एक चीज हो रखी है तो उसके ऊपर में एक और चीज का करना। जैसे सक्सेसिव इंक्रीज होता है और एक सक्सेसिव डिक्रीज होता है। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज, वहां पर मेरे भाई क्या होगा कि जैसे पैसा तुम्हारा बढ़ा ना तो अगले साल फिर वो और बढ़ेगा। और सक्सेसिव डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। जैसे कोई चीज की कीमत हमने 10% का डिस्काउंट देके कम कर दी, फिर तुम्हारे पास में कूपन है, तुमने उसको भी लगा दिया और 10% और कम हो गया, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीज वहां पे।
क्या बोलते हैं मेरे भाई, सक्सेसिव डिक्रीज बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो सक्सेसिव दो प्रकार के, एक सक्सेसिव इंक्रीज और एक सक्सेसिव डिक्रीज। यहाँ पे इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ी हुई चीज को बढ़ाते रहना, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। परसेंटेज में ज्यादा आप पढ़ोगे वो सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ोगे। अब सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, मानो ए हमारा इतने परसेंट से बढ़ा, बी हमारा इतने से बढ़ा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में 100। तो पहली बात मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव में मेरे भाई होते हैं दो चीजें, एक तो आपको पढ़ना है मेरे भाई 2 टर्म का, और एक आपको पढ़ना है आपको 3 टर्म का। ये 2 टर्म हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे मेरे भाई 3 टर्म का। 2 टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है वो समझा दे रहे हैं। सारा कुछ देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करनी है तो सारा फॉर्मूला बुक में दिया गया, वहां से रिवाइज कर सकते हो। कोई अगर नोट्स नहीं बनाना चाहता है तो फॉर्मूला बुक में सब कुछ है, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो अपनी एसएससी मैथ से कर सकते हो, ध्यान रखो, ठीक है। तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं 2 टर्म्स को लेकर के, तो 2 टर्म्स की अगर हम बात करें तो 2 टर्म का हमारा सक्सेसिव कितना होगा, तो 2 पदों का सक्सेसिव हमारा होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में कितना मेरे भाई 100 है यहाँ पे। तो ये 2 पदों का मेरे भाई हो जाएगा सक्सेसिव। और 3 पदों का सक्सेसिव हमारा कितना होता है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ भी आज चाहें तो करना तो कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई ए बी, फिर हो जाएगा बी सी, प्लस हमारा हो जाएगा ए सी, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और प्लस मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी अपॉन में 10,000। हम मेरे भाई सब याद करवा देंगे, आप टेंशन मत लो। यहाँ पे आपको एकदम इतना परेशान नहीं होना, बाप रे इतनी चीज़ें पढ़नी है, कुछ भी मेरे भाई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर अलग अलग रेट होते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है 2 पदों में, और अगर मेरे भाई सेम रेट होता है तो क्या होता है, तो वो भी बताएंगे। आप मेरे ऊपर छोड़ो ना, पढ़ाना मेरा काम है, बस आप देखते जाओ बोर्ड पे, खाली जजमेंट मत हो मेरे भाई। यहाँ पर शुरू में इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो मेरे ऊपर, मैंने कहा छोड़ दो तो मेरे ऊपर में छोड़ दो। तो ये मेरे भाई हो जाता है हमारा 2 पदों का, ठीक है। ये हमारा कितने पदों का हो जाता है भाई मेरे, 2 पदों का हो जाता है, कि 2 पदों का सक्सेसिव हम इसे ऐसे कहते हैं। और ये हमारा कितने पदों का होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 3 पदों का। इसका भी इलाज हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर क्या है कैसे है, ठीक है, ये भी समझिए आप। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा रेट सेम हो, मैं स्पेशल लिख दे रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, सेम रेट के लिए यहाँ पर क्या होगा, तो सेम रेट के लिए मेरे भाई यहाँ पर कहानी ये हो जाएगा कि इसका एक ट्रिक होता है जो हम आपको बता देते हैं, वो मेरे भाई होता है 2a, और कॉमा हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर a²। ये हालांकि कॉमा नहीं डेसिमल होता है, और इसके लिए 2 पद लिखते हैं। और यहाँ पर मेरे भाई क्या ट्रिक बनता है, तो यहाँ पर हमारा ट्रिक बनता है 3a, फिर यहाँ पर हो जाता है 3a², और फिर यहाँ पर हो जाता है q। अब बोलोगे गुरुजी क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। हम बोले 2 मिनट पेशेंस तो रखो, यहाँ पे सब समझाएंगे, ठीक है। तो ये 2 पदों का हो गया, और ये कितने पदों का हो गया, 3 पदों का हो गया। 2 पदों का फॉर्मूला अलग है, 3 पदों का अलग है। जब इसमें a और b बराबर हो जाते हैं, सेम रेट का मतलब जानते हो क्या होता है, सेम रेट का मतलब होता है जैसे a और b का बराबर होना। अगर a और b बराबर होंगे तो ये आकार ले लेगा, और अगर यहाँ पर मेरे भाई a बराबर b बराबर अगर c हो जाएगा तो ये आकार ले लेगा। ये इसमें मेरे भाई तब्दील हो जाएगा, और ये इसमें तब्दील हो जाएगा। अब इसको बनाते कैसे हैं वो देखो, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका ये है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई अगर मान लीजिए वर्ग है, उसके हमने भुजा को 2% से बढ़ाया, और मेरे भाई उसके लंबाई को इतने से बढ़ाया, चौड़ाई से इतने से बढ़ाया, तो बताओ एरिया कितने से बढ़ेगा। या अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कोई दूसरा है, जैसे किसी को हमने 3% से बढ़ाया, फिर हमने 4% से बढ़ाया, तो वो कितने से बढ़ेगा। या मेरे भाई सबसे पहला एक छोटू सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो छोटू सा एग्जाम्पल मेरे भाई क्या होता है, जैसे मानो मैंने यहाँ पर कहा कि ये मेरे पास में कोई साइड है या कोई भी चीज़ है, जैसे मानो कोई मोबाइल है, उस मोबाइल की कीमत को पहले हमने मेरे भाई यहाँ पर जो है 6% से बढ़ा दिया, और फिर उसके बाद में हमने 7% से बढ़ा दिया। तो बताओ उसमें टोटल इंक्रीज कितने का हुआ, क्या 6 और 7 मेरे भाई हो गया, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरीके से जैसे मानो यहाँ पर क्या होता है, असल में कंसेप्ट कहता क्या है, तो जैसे मानो कोई चीज़ को पहले तुम 10% से बढ़ाते हो, और फिर उसमें मेरे भाई 20% से बढ़ाते हो, तो उसका मान बढ़ कितना जाता है। तो असल में ये कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे मानो रामू है, रामू की सैलरी कितनी है यहाँ पर, ये उर्फी जावेद है मानो, यहाँ पर उर्फी की सैलरी हमारी 100 रुपये है। कोई उससे को फिल्म मिला, और फिल्म मिला तो मेरे भाई उसकी फ़ीस बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 10% से। तो उसने अपनी फ़ीस 10% से बढ़ा दी। 100 का 10% 10 रुपया होता है, 100 का 10% 10 रुपया होता है, तो अब उसकी फ़ीस हो गई 110 रुपये।
ठीक है। अब राइट ना उसकी फीस मेरे भाई यहाँ पर इतनी चल रही है, फिर कोई और मूवी मिले उसको और उस मूवी में मेरे भाई साइन किया और उसकी फीस 20% से और बढ़ गई, तो अब यहाँ इसमें 20 नहीं बढ़ाएगी, जब बढ़ाएगी तो इसमें बढ़ाएगी। जैसे मानो आईफोन है, आईफोन की कीमत मानो 100 रुपये है, 10% से बढ़ने के बाद में 110 हो गया। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि यहाँ पर जो है मेरे भाई 20% इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो 20% बढ़ेगा तो बढ़े हुए रेट पर, तो 110 का 20% मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, तो 110 का मेरे भाई जो 20% होता है यहाँ पर वो सीधा सीधा होता है 22 रुपये। इसमें अगर हम 22 जोड़ देंगे तो हमारा मेरे भाई हो जाएगा 132। तो हम यहाँ पर यही बात कहना चाहते हैं कि कुल मिलाकर के मेरे भाई 100 से 132 तक आने में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, 32% का वृद्धि हुआ है। ये 32% कैसे निकाला जाए, ये 32% कैसे निकाला जाए, तो इसी 32% को निकालने के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला बनाया गया। उस फॉर्मूले ने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा कि देखो अगर तुमको कभी भी बढ़े हुए चीज को दोबारा से बढ़ाने की बात आए तो मुझे याद कर लेना, और मेरा फॉर्मूला यहाँ पर ये है a + p + ab अपॉन में 100। इतना तुम्हें यहाँ ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। तो a का मान हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 10%, b का मान कितना है तो 20%, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 10 × 20 और बट्टे में कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो सीधा सीधा बोलेंगे सर 30 + 2 यानी कितना हो जाएगा 32% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई तो 32% हो जाएगा। यानी यहाँ पर मेरे भाई हमें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ बनाएंगे तो 32% आ जाएगा। अब क्या इसका कोई ट्रिक है मेरे भाई निकालने का, या फिर जिंदगी भर हमें ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, मतलब पहले इसमें से ट्रिक लगा करके फॉर्मूला लगाएं। अब क्या फॉर्मूले में भी कोई ट्रिक है, तो जी हाँ बिल्कुल ट्रिक है। अब मैं आपको वही समझाने वाला हूँ, तो मेरे भाई मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुछ सवालों के ऊपर में, और ये हमारा सक्सेसिव मेथड जैसा मैंने मेरे भाई आपसे कहा ही था, ठीक है, कि यहाँ पर जो है कुछ सवालों के ऊपर में हम आपको लेकर के चलेंगे और सवालों के ऊपर में हम आपको बताएंगे। अब सवालों के ऊपर में कैसे होगा जरा समझिए। मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर है कि कोई चीज़ को आपने 2% से बढ़ाया और फिर आपने 3% से बढ़ाया, तो बताइए इनका सक्सेसिव कितना होगा। किसी चीज़ को आपने 3 से बढ़ाया फिर आपने 4 से बढ़ाया, इसका सक्सेसिव कितना होगा। आपने 5 से बढ़ाया 7 से बढ़ाया तो सक्सेसिव कितना होगा। आपने 8 से बढ़ाया फिर मेरे भाई 4 से बढ़ाया तो सक्सेसिव कितना होगा। आपने मेरे भाई 9 से बढ़ाया और यहाँ पर जो है 8 से बढ़ाया तो सक्सेसिव कितना होगा। आपने मेरे भाई यहाँ पर 10 से बढ़ाया और आपने यहाँ 20 से बढ़ाया तो आपका सक्सेसिव कितना होगा। आपने मेरे भाई यहाँ पर 12 से बढ़ाया और आपने 15 से बढ़ाया तो कितना होगा, या आपने 20 से मेरे भाई बढ़ाया और 30 से बढ़ाया तो कितना होगा। इसमें भी 3 तरह के सवाल होते हैं, एक नॉर्मल रेट होता है, कम रेट होता है और एक ज़्यादा रेट होता है, ठीक है। तो हम मेरे भाई यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर ये हर तरह का सवाल, तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको मेरे भाई ट्रिक दूंगा, और वो ट्रिक से आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरी बातों को सुनते जाओ, तुम्हें सारी चीज़ें आसान नजर आएंगे, बीच में दम मत तोड़ना। मेरे भाई आपको जो सक्सेसिव मैंने बताया है वो बताया ए, फिर मैंने आपको बताया जैसे मानो मुझे इसका कैलकुलेट करना पड़े तो बोलोगे ए, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी, फिर उसके बाद में यहाँ पर ए × बी और अपॉन में 100। अब इसमें क्या होता है, पहले बच्चा लिखता है 5, फिर लिखता है 7, फिर 35/100 को वो लिखता है मेरे भाई 0.35, फिर तब जा कर के जोड़ता है 5 और 7 12.35। मैंने कहा इतना लंबा प्रोसेस को मैं आज ख़त्म करता हूँ और मैं मेरे भाई तुमको एक ट्रिक देता हूँ, और वो यहाँ पर ट्रिक क्या है वो समझो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे भाई यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है, एक बार दोनों को जोड़ दो, 5 और 7 12 मेरे भाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और दशमलव लगा करके फिर गुना कर दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 35 यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, एक बार दोनों को जोड़ दो तो 8 और 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा 12, और फिर एक बार गुना कर दो 8 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 32 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। वैसे ही अगर हम देखें सॉरी, तो एक बार दोनों को जोड़ दो तो 9 8 मेरे भाई हो गया 17, और उसके बाद में 9 8 कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 72 हो जाएगा। सिंपल हमारा ट्रिक है ये, समझ गए। तो चलिए एक बार मेरे भाई 3 और 4 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 3 और 4 का कितना होगा, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा। क्या होगा भाई बताओ। बोलोगे सर इतना आसान बन गया, एक बार 3 और 4 शब्द को जोड़िए यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है।
अब इसमें दो तरह की अड़चन आती है, एक यहाँ पर छोटे रेट में हम क्या करेंगे और एक बड़े रेट में क्या करेंगे, उसका भी उपाय है मेरे पास में। छोटे रेट में कुछ मत करो, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और 2 को 3 से गुना करोगे तो 6 आएगा। 6 को मेरे भाई ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है मेरे भाई 60। इसका मतलब क्या होता है, 60 होता है, और ये यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे सर ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 3 को गुना करते हैं 6 आता है, और 6 को 2 डिजिट बना करके लिखने के लिए मेरे भाई हम यहाँ पर 06 लिखते हैं, ये सही होता है। 6 को 2 अंकों की संख्या में लिखना है तो यहाँ पर इतना लिखेंगे। वैसे ही 1 और 2 की बात करते हैं, एक बार हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और एक बार गुना कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 3.02 होगा, ये करेक्ट होगा। समझ गए? तो छोटे रेट्स में मेरे भाई यहाँ पर 0 लगा करके लिखा जाता है, ये ध्यान रखो। चलो एक काम करो, जल्दी से मुझे 1% और यहाँ पर 3% का सक्सेसिव बताना कितना होगा, जल्दी से बताओ मेरे भाई। 1 और 3 का सक्सेसिव कितना होगा बताओ, 1 और 3 का सक्सेसिव कितना होगा बताओ जल्दी से। क्या करोगे मेरे भाई, 1 और 3 का सक्सेसिव सीधा होगा कि सर एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, दशमलव लगाएंगे और फिर इन्हें गुना कर देते हैं। 1 और 3 को गुना करेंगे 3 आएगा तो 4.03, 3 आएगा मेरे भाई तो 4.03 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात, कोई दिक्कत की बात है? अब यहाँ पर बात आती है सर ये ज्यादा रेट्स का क्या किया जाए, इसका भी उपाय है। ज्यादा रेट्स में जैसे मान करके चलो 10 में 20 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 10 में 20 को गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 200 आ जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा लाइफ में एक ही बात कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों को रखना है। अगर 2 अंकों को रखना है तो 2 को क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, इधर आ जाएगा मेरे भाई। आप 2 अंक से ज्यादा रख ही नहीं सकते, तो अगर आप मेरे भाई नहीं रख सकते तो 2 को लेकर के आओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32.00, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 32.00 का मतलब 32%, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वैसे ही मेरे भाई आप यहाँ देखो, 12 में 15 को जोड़ोगे तो आपके सामने मेरे भाई 27 आएगा, और 12 में 15 को गुना करोगे तो तुम्हारे सामने 180 आ जाएगा। 2 अंकों को रखोगे और इसको ट्रांसफर कर दोगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा तुम्हारा कितना, 28.80। 28.80 ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। 28.80 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। खाली ट्रांसफर कर देना है बगल वाले कमरे में, 2 लोगों से ज्यादा उस कमरे में एडजस्ट ही नहीं कर सकते, क्यों रखे भैया, क्यों रखे मेरे भाई यहाँ पर। अब आप देखिए 30 और 20 का बताइए जी, हमको नहीं पता है, आप बताइए यहाँ पर 30 और 20 का मेरे भाई क्या होगा। बोलेंगे गुरुजी 30 और 20 को जोड़ दीजिए तो 50 आता है, ठीक है, और 20 इंटू 30 हमारा हो जाता है गुरुजी 600, कितना हो जाता है 600। 2 को रखेंगे और ये ट्रांसफर में, ये हो जाएगा हमारा 56.00, इसका मतलब यहाँ पर 56%, कितना हो जाएगा मेरे भाई 56%, कितना हो जाएगा 56%। तो सक्सेसिव निकालना आपको आ गया ना 2 अंकों का। अब इससे भी ज्यादा मजेदार मैं आपको बताऊं क्या होगा, जब आपके रेट सेम हो जाएंगे। आप भाई साहब देखो आग लगा दोगे, अभी तो पानी में आग लगाओगे आप लोग। देखो 1% और 1% रहे तो मेरे भाई क्या होगा, 2% और 2% अगर होगा तो मेरे भाई क्या होगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है 3% और 3% अगर आपका रेट रहा मेरे भाई तो क्या होगा। अगर आपका रेट यहाँ पर 4% और 4% रहा तो क्या होगा। अगर आपका रेट 5% और 5% मेरे भाई रहा तो क्या होगा। अगर आपका रेट मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं 8% रहा तो क्या होगा। अगर आपका रेट मान लेते हैं 11 और 11 रहा तो क्या होगा। एंड द लास्ट माय डियर 15% और 15% रहा तो यहाँ पर क्या होगा। कैसे आप इसका सक्सेसिव निकालेंगे। तो मेरे भाई इसका भी सक्सेसिव कोई बहुत बड़ा पहाड़ चीज नहीं है, बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, बस आप यहाँ पर फोकस करिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें और ट्रिक लग सकता है, ट्रिक इतना लगाते जाओ कि पूछो मत। क्या पॉसिबल है मेरे भाई, यहाँ पर जब रेट सेम होते हैं ना तो पहले इसका डबल करो। 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, फिर डेसिमल लगाओ और फिर इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो मेरे भाई यहाँ पर सिंपल एक लाइन में आपने एक्सपेक्ट किया था, सोचिए कि इतना यहाँ पर शॉर्ट में आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। बताइए क्या किया हमने, इसका डबल और फिर हमने कर दिया स्क्वायर। वैसे ही 5 का देखो, 5 का मेरे भाई डबल कितना हो जाएगा 10 और 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 8 का बताइए जल्दी से आप लोग, 8 का बताइए फटाफट मेरे भाई बताइए 8 का यहाँ पर क्या होगा। इतना आसान सक्सेसिव है ना, मतलब आप ये जो है एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते।
ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 का अगर आप देखेंगे, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। लीजिए मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा सक्सेसिव है। लेकिन ये सारे केस मेरे भाई कब एप्लीकेबल है, जब दोनों चीजें बढ़ रही हो, ये भी बढ़ रहा हो और ये भी बढ़ रहा हो। अगर इसमें से डिक्रीज आ जाएगा तो ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर मैं आपको मेरे भाई बेसिक से ही फॉर्मूले से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 और 3 को मेरे भाई जोड़ दो, 6 आता है। या ऐसे समझ लो सर 3 का डबल 6 और 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 9 को हम क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे। 9 को हम क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे। समझ गए? आ जाइए चलिए। वैसे ही मेरे भाई यहाँ देखिए 2, अब 2 है, 2 का डबल कितना 4, और 2 का स्क्वायर कितना 4, लेकिन उस 4 को हम क्या लिखेंगे तो 04 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 1 का डबल मेरे भाई हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1 होगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, वैसे ही देखो 11, 11 का डबल मेरे भाई कितना 22, और 11 का स्क्वायर कितना 121 मेरे भाई। आप दो अंकों को रख करके इसे ट्रांसफर कर दो, तो आप यहां पर बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 23.21 करेक्ट आंसर। 23.21 हमारा हो जाएगा। आ जाइए 15 का अगर हम देखें मेरे भाई, 15 का डबल हमारा कितना होगा 30, और 15 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 225, तो यहाँ पर ये हमारा जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 32.25, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी किसी भी संख्या में सक्सेसिव लगाना हो तो मेरे भाई यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम आपको शुरू में लेकर के आते हैं, फिर से हम आपको वो टेबल दिखाते हैं, और मेरे भाई वहां पर लेकर के कुछ बातें हम आपको समझाते हैं जो मेरे भाई हम लोगों ने सीखा था। यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर 1D में कोई एक चीज जितने से बढ़ती है तो सारी मेरे भाई यहाँ पर उतने से ही बढ़ेंगी। ठीक है, और 1D से 2D में जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं सक्सेसिव का। और उसके बाद में आपको एक छोटी सी मैंने राज भी दिखाई थी कि देखो जितने परसेंट से साइड बढ़ रहा है उतने ही परसेंट से डायगोनल और एरिया बढ़ रहा है, डायगोनल और पेरीमीटर बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर कभी सोचा कि ये 10% से बढ़ गया और ये 21% से बढ़ गया, तो इसका ट्रिक क्या है मेरे भाई, तो अभी इसका ट्रिक आपको हम बताते हैं। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर एरिया क्या है, तो आप बोलोगे गुरुजी एरिया हमारा 2D है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे मेरे भाई तो बोलोगे सर साइड जो है वो हमारा कितने से बढ़ा है, तो साइड हमारा बढ़ा है 10% से, और जो एरिया है हमारा वो कितने से बढ़ेगा, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो पहली बात दोस्तों बता दे, साइड हमारा है 1 डायमेंशन, एरिया हमारा है 2 डायमेंशन, यानी यहां से आने के लिए आपको 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। 2 बार सक्सेसिव लगाने का मतलब किसी चीज को पहले 10% से बढ़ाया, फिर 10% से और बढ़ाना पड़ेगा। अभी इसका ट्रिक हम आपको बताए हैं, एक बार 10 का डबल कर दो 20 हो जाएगा, और एक बार 10 का स्क्वायर कर दो मेरे भाई 100 हो जाएगा। दो अंकों को रख करके इधर ट्रांसफर कर दो, और ये देखो तो आपका 21% चला आएगा, और यहाँ गौर से देखो 21% ही आया था। यानी भविष्य में कभी भी अगर आपको यहाँ पर ये बोल दिया जाए कि अगर हम भुजाओं को 10% से बढ़ाएं तो क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा, तो उसमें 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। 2 बार मेरे भाई यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। आप समझ गए, 2 बार क्या लगाना होगा, सक्सेसिव लगाना होगा। अब आ जाइए अपने सवालों के ऊपर में, और अंधाधुन मेरे भाई आप सवाल बनाइए, और आप देखिए मेरे भाई कितने शानदार तरीके से सवालों को आप उधेड़ देंगे। आप यहाँ पर मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन में कहा गया अगर हम साइड को बढ़ाते हैं 5 से तो बताओ एरिया कितने से बढ़ेगा। और मेरे भाई 2000 साल पुराना क्वेश्चन नहीं है, 4 महीने पहले पुराना क्वेश्चन है। CHSL में अभी रिसेंट में 2024 में ये पूछा गया है। आप देख लीजिए, अगर चीजें बढ़ रही है ना तो जो हमारा ट्रिक है वो लगा लीजिए, और अगर कोई एक चीज बढ़ रहा है दूसरा हमारा घट रहा है तो आप अपना फॉर्मूला लगा लीजिए, वो भी हम बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो आपने कहा जी भुजा हमारी 5 से बढ़ा दी, एरिया हमारा 2D होता है, यानी 5% और 5% का 2 बार सक्सेसिव लगाना होगा, यानी 5 का डबल हमारा 10 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। एक लाइन में गुरुजी आंसर है 10.25 इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10.25 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल एक लाइन में हमारा जवाब है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो जब भी दोनों चीजें बढ़ रही होंगी तो हम अपना ट्रिक लगा लेंगे, लेकिन कभी ऐसा होगा कोई एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज मेरे भाई यहाँ पर घट रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम अपने फॉर्मूले से जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पर एक और चीज पे मेरे भाई आ जाओ, यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन में देखो, लंबाई और चौड़ाई को 10 से और यहाँ इतने से मेरे भाई क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
लंबाई जी आपने बढ़ा दी कितने से, 10 से बढ़ा दी। चौड़ाई आपने बढ़ा दी कितने से, 20 से बढ़ा दी आपने। तो क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा, इनका सक्सेसिव। ट्रिक हम आपको क्या बताए थे, याद है ना, 10 और 20 को जोड़ दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 20 को गुना कर दीजिए तो आपका यहाँ पर 200 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंकों को छोड़ करके ट्रांसफर कर दीजिए तो आप बोलेंगे गुरुजी 32.00, पानी में आग लगा देंगे हम लोग एकदम। कितना आंसर हो जाएगा, 32% का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अभी जो पीछे क्वेश्चन छोड़े सब कराऊंगा, आप टेंशन मत लो मेरे भाई, जैसे जैसे जा रहा हूं यहां पर आप वो देखते चलो। आ जाओ, रेडियस को अगर हम बढ़ाते हैं 300% से तो एरिया हमारा कितने से बढ़ेगा। बहुत बढ़िया बात है, रेडियस यानी त्रिज्या होती है 1 डायमेंशनल, एरिया हमारी यहां पर क्षेत्रफल होती है 2 डायमेंशनल। 1D से 2D पर जाने की बात हो रही है, यानी सक्सेसिव अप्लाई होगा। और कैसे होगा मेरे भाई, तो हम बोलेंगे जी रेडियस हमारा कितना परसेंट है, 300%। ठीक है, इसका 2 बार आप सक्सेसिव लगाओ। बच्चे डर जाते हैं बेचारे, डरना क्यों है, 300 का मेरे भाई डबल करो या ऐसे करो, 300 में 300 को जोड़ दोगे तो गुरुजी हो जाएगा 600 यहाँ पे डेसिमल। और 300 को 300 से गुना कर दो, 3 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 9, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, यानी कितने जीरो मेरे भाई 4 जीरो। कितने जीरो मेरे भाई 4 जीरो। खाली हमको 2 को रखना है और बाकी जितना ये ग्रुप बच गया ना पूरा का पूरा 900, ये पूरा 900 ले जाकर के इधर ट्रांसफर करो। अब 900 और 600 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और दशमलव के बाद में 0 0, 1500% हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, सी फॉर कहो ना प्यार है करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई आ जाइए, आप यहाँ पर देखिए, कहा गया कि एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है, कुल सतह क्षेत्रफल और पार्श्व क्षेत्रफल पर क्या होगा। तो जिस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर समझिए, मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर ये कहा था, ठीक है, एक छोटी सी बात मैंने आपको मेरे भाई समझाई थी कि जितने परसेंट से यहाँ पर जो है लंबाई में वृद्धि होती है उतने ही परसेंट से यहाँ पर जो है विकर्ण में होता है, उतने ही परसेंट से परिमाप में होता है। वैसे ही ठीक मेरे भाई एरिया में जितने परसेंट से हमारा टोटल एरिया बढ़ेगा ना उतने ही से हमारा कर्व भी बढ़ेगा। कभी दोनों के अलग अलग आंसर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते का मतलब नहीं हो सकते, नहीं बढ़ेंगे मेरे भाई, दोनों के अलग अलग विभिन्न आंसर आपके नहीं आएंगे। जितने से आप लंबाई बढ़ाओगे आपको उतने से ही क्या करना होगा, चौड़ाई बढ़ाना होगा, या जितने से आपका एक एरिया बढ़ेगा उतने से ही मेरे भाई आपका दूसरा एरिया भी बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो सवाल में पूछा गया है 2 बात, एक टोटल सरफेस एरिया और एक लैटरल सरफेस एरिया। हिंदी में भी पढ़ लो, कुल सतह क्षेत्रफल मेरे भाई यहाँ पर और पार्श्व क्षेत्र, लेकिन ऑप्शन में खाली एक ही दिया है क्योंकि एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि यहाँ पर दोनों का इंक्रीज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब और एक बात बताओ, रेडियस को मेरे भाई तुम 19 से बढ़ा रहे हो, एरिया पूछ रहे हो, रेडियस हमारा 1D है, एरिया हमारा 2D है, तो 19 19 के 2 बार सक्सेसिव। कैसे करेंगे भाई, एक बार 19 19 को जोड़ोगे तो 38 आएगा यहाँ पे, और एक बार 19 को 19 से गुना करोगे तो तुम्हारा 361 आएगा। बाबू 2 डिजिट को पास में रखो, इसे जोड़ दो, 38 और 3 कितना हो जाएगा, 41.61% इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी फॉर बड़की बहू। बी फॉर बड़की बहू हमारा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर आने वाला है। ठीक है, आज ये खाली अभी इंक्रीज वाला क्वेश्चन आपको दिखा रहा है, डिक्रीज वाला भी मेरे भाई यहाँ पर दिखाएंगे, आप टेंशन मत लो। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर कि अगर बात ये हो जाती है कि अगर कोई एक चीज को हम बढ़ा दें और दूसरी को हम कम कर दें तो यहाँ पर क्या होगा। तो हमने जी कहा वहां पर हमारा सीधा सीधा मेरे भाई ऐसे तो काम हो नहीं सकता है, हमारा ट्रिक वहां नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम उसमें फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे ये सवाल देखिए, CHSL 2020 का ये क्वेश्चन है, कहा गया है जी लंबाई को आपने 12 से बढ़ाया, चौड़ाई को आपने 8 से कम किया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर हम देखेंगे तो लंबाई हमारा 12 से बढ़ गया है, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया है, हमारा मेरे भाई 8 से कम हो गया, क्षेत्रफल पर क्या पड़ेगा। किस दिन के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, याद करिए, 2 संख्याओं का सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला a + b + ab अपॉन में क्या होता है, 100 होता है। किस दिन के लिए मेरे भाई हमने पढ़ा था, इसी दिन के लिए यहाँ पर कि हम जो है आज इसका इस्तेमाल कर पाए। जो चीज बढ़ेगी उसके लिए प्लस, जो चीज घटेगी उसके लिए माइनस। तो अगर हम देखते हैं तो a के जगह पर हम क्या लिखेंगे, a के जगह पर प्लस का 12, b के जगह पर मेरे भाई माइनस का 8, तो ये प्लस का 12 माइनस का 8, प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस होगा, 12 इंटू 8 मेरे भाई यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, 12 इंटू 8 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 12 में से 8 गया तो भाई मेरे 4 हो जाएगा। 96 को 100 से भाग करेंगे 0.96 होगा।
ठीक है, और 4 में से इसको घटाओगे 3.04 आएगा। अगर मेरे भाई ये वैल्यू तुम्हारी प्लस में आ रही है तो इसका मतलब इंक्रीज है, और अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही है इसका मतलब डिक्रीज है। तो ये वैल्यू प्लस में आई है तो आंसर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। आंसर हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो इंक्रीज होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए, अभी तो क्वेश्चन की बौछार है आपके सामने जनाब। आइए ना एक और सवाल करिए ना। अभी लंबाई और चौड़ाई को आपने मेरे भाई बढ़ाया, लंबाई को आपने बढ़ाया है 8 से और चौड़ाई को मेरे भाई कम किया है, तो यहाँ पर जो है एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 8 और 10 से मेरे भाई बढ़ाने और घटाने पर बना क्षेत्रफल में प्रभाव। तो आप बोलेंगे जी लंबाई हमारी 8 से बढ़ गई है, चौड़ाई हमारी 10 से कम हो गई है, तो इतना तो जान लीजिए इसकी मात्रा देखो, बड़ी वैल्यू नेगेटिव में है, बड़ी वैल्यू नेगेटिव में है तो आंसर कभी भी इंक्रीज हो ही नहीं सकता है। जब भी आंसर होगा तो वो डिक्रीज ही होगा। भाई नेगेटिव वाला मान बड़ा है यानी वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मेरे भाई नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव करने की कोशिश करेगा तो आंसर कैसे पॉजिटिव हो सकता है, इंक्रीज कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे समझ गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा ए है और ये हमारा मेरे भाई बी है, प्लस को माइनस से गुना करने पर इतना आएगा, 8 इंटू मेरे भाई 10 पट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे इससे आसान तो मेरे भाई कुछ हो ही नहीं सकता था। 8 में से 10 को घटाओ तो माइनस में भाई, ऊपर से 8/10 मेरे भाई 0.8, यहाँ पे ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ऐड हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। 2.8% क्या होगा, डिक्रीज। 2.8 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। पढ़ा था कभी ऐसा परसेंटेज, बताओ। वाइल्ड फायर है सर, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज का हमारा काफी बच्चों का वेट होता है यहाँ पर कि हाँ इस तरीके से हम पढ़े। हम कहते हैं कि मेरे भाई देखो 0 to हीरो मेरे भाई आप यहीं पर बन पाओगे, अपने चैंपियंस बैच में ही बन पाओगे। तसल्ली रखो, रोज पढ़ो जितना हम करा रहे हैं, रोज रिवाइज करो और क्लास में रेगुलर रहो। हमारी तरफ से कहीं पर कोई कसर नहीं होगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दे, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी क्रिसमस के अवसर पे। हम कल मेरे भाई बाहर रहेंगे, हर साल की तरह इस बार भी हम चर्च जाएंगे कैंडल जलाने, ठीक है। तो कल के लिए आप लोगों से मेरे भाई क्षमा चाहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी, मैथ्स की कल ऑफ रहेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो कल आप लोगों के पास में संपूर्ण समय है रिवीजन करने का। जितनी चीजें मेरे भाई बताई हैं बढ़िया तरीके से आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। मजा आ रहा है सर, वाइल्ड फायर ट्रिक, क्या बात है। देखो धीरे धीरे तो आदत डाल लो बिना कलम उठाए सवालों को बनाने की, धीरे धीरे मेरे भाई यहाँ पर डाल दो सवाल को, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है मेरे भाई 67 नंबर क्वेश्चन सभी सब रहेगा, आराम से होल्ड होल्ड पे करेंगे, टेंशन नहीं है मेरे भाई। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये थोड़ा सा रिवर्स कंसेप्ट हो जाता है, रिवर्स कंसेप्ट पर भी आएंगे और वो भी समझ और इश्यू भी समझेंगे। तो आज हम जितना पढ़ाएं उतना मेरे भाई मुझे लगता है काफी है, इतना पढ़ लो। बाकी अगली क्लास में जो रिवर्स कंसेप्ट है वो भी आप लोग सीखेंगे और जो रेशियो मेथड है मेरे भाई यहाँ पर वो भी सीखेंगे। आज जितना पढ़ाया उतना बस रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। तो हमारी तरफ से जनाब आज के लिए इतना ही है। बढ़िया से पढ़ते रहो, खुश रहो, हमेशा खुश रखो, दूसरों को भी ध्यान रखो अपना, ठीक है। चलिए भाई साहब, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।